बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक खबरें मौसूल हुई हैं कि जिसमें एक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर, ईरान के वज़ीर ख़ारजा और मज़ीद कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि जो इस दार फ़ानी को खैरबाद कह गए हैं। बज़ाहिर तो ये एक कुदरती हादसा बताया जा रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि यकीनन इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि अमेरिका, इसराइल और ये दूसरे जितने इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, ये सब चाहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई मजबूत इक़दाम करें, क्योंकि वाहिद ईरान एक मुल्क है कि जो अमेरिका, इसराइल के लिए ख़तरा बना हुआ है। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू सुना था कि जिसमें नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल से पूछा गया कि आपके लिए ख़तरा कौन है, तो उन्होंने कहा ईरान। उन्होंने फिर इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आपके लिए इनके बाद कौन है, तो उन्होंने कहा ईरान। इंटरव्यू ने फिर पूछा तो उन्होंने तीसरी बार भी यही कहा कि ईरान। मीनिंग दियर बाय कि सिर्फ ईरान वाहिद वो मुल्क है कि जो इसराइल की आंखों में खटकता है। مگه میشه پام به هیئت نرسه به خونه برگشتن مگه میشه پام به هیئت نرسه به خونه برگشتن मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि बस अब तो जो जानी नुकसान होना था, हमारी दिली हमदर्दियाँ उनके साथ है। अल्लाह ताला उन तमाम शहदा, उन तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाएं। लेकिन दुआ ये है कि बस ये एक कुदरती हादसा ही हो, इसके पीछे कोई इसराइल, अमेरिका या किसी और मुल्क की साजिश ना हो, वरना दुनिया एक नई लपेट में आ जाएगी जिससे बचना जो है वो किसी भी इंसान का नामुमकिन होगा। और यकीनन ये जो है वो तीसरी आलमी जंग को एक दावत और दस्तक दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। همه نوکریم هیئت والله حسین لحظه دلبریم هیئت والله